आप साथी, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि चरण सिंह जी ने बताया है कि जो भाषा है वो माध्यम है व्यक्तियों का। एक व्यक्ति दूसरे के साथ अपने विचार, भावनाएं, तथ्य, अभिव्यक्ति जो प्रस्तुत करता है उसके सामने या उसकी अभिव्यक्ति समझता है, तो ये सब भाषा के माध्यम से होता है। भारत एक बड़ा विशाल देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जनजातियों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग निवास करते हैं। उसके बाद भी भारत एक है। प्राकृतिक भौतिक स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो भारत भिन्न है, लेकिन फिर भी भारत एक है। ये भारत की राष्ट्रीय एकता को प्रकट करता है और भाषा भी भारत की राष्ट्रीय एकता का माध्यम है। आपको पता है कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र प्रदेश हैं और प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि जब भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1949 को, तो संविधान लिखा गया। भारत का संविधान लिखित है, तो संविधान की जो अनुसूची 8 है उसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया और उस समय मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया, जिसमें हिंदी सर्वोच्च राजभाषा थी और उसके अलावा 13 और अन्य। तो सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, ये 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में रखी गई और इनको राजभाषा का दर्जा दिया गया और इनकी सर्वोपरि जो राजभाषा थी वो हिंदी को माना गया। संविधान का अनुच्छेद भाग 17 बताता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णन है कि हिंदी भारत की राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहे। फिर 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में एक और मान्यता प्राप्त भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 15 हो गई और वो 15वीं भाषा थी सिंधी। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को और जोड़ा गया और भाषाओं की संख्या 15 से बढ़ के 18 हो गई और वो 16, 17 और 18वें क्रम की थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद में 92वें संविधान संशोधन 2003-4 के द्वारा 4 मान्यता प्राप्त भाषाओं को और जोड़ा गया और वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में वर्णन है कि भारत की वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ये 4 थी मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, इतनी यहाँ विश्व की 17.5% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। अलग अलग धर्म यहाँ अपनाए जाते हैं, अलग अलग धर्म को लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी भारत पंचनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि सभी धर्मों को समान दर्जा। भारत में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रांत में, अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी भारत है, ये भारत की राष्ट्रीय एकता को प्रकट करता है। तो ये 22 जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इनके अलावा एक इंग्लिश है। तो ये जो सामान्य भाषाएं हैं, इनके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कोई भी भाषा हो, उसमें जो हम वर्ड बोलते हैं, जो हम सेंटेंस बोलते हैं, वो भिन्न हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग, अर्थ समान होगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि अंग्रेजी में हेलो, हिंदी में नमस्कार, डोगरी में नमस्ते और पंजाबी में सत श्री अकाल। तो ये अलग अलग जो है सेंटेंस आपको दिखाई दिए, अलग अलग वर्ड दिखाई दिए, लेकिन मीनिंग उनका क्या है? नमस्ते, नमस्कार। तो हमें सामान्य इन भाषाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि हम भारत जो है उसकी राष्ट्रीय एकता में उसको मजबूत कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी है वो देश की नींव है और अगर देश की नींव जो कमजोर हो जाएगी तो फिर वो देश टिक नहीं पाएगा। तो आप भाषा संगम के इस कार्यक्रम के तहत सभी भाषाओं को सम्मान दीजिए, सभी भाषाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखिए
इसी उद्देश्य के लिए ये कार्यक्रम कराया गया।